याद रखिए। संत और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? एक जगह मैं सत्संग में गया हुआ था, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, महाराज दुनिया वालों के साथ पास बहुत कुछ है, फिर भी पता नहीं लोग संत योगी भिखारी के चरणों में जाकर झुकते रहते हैं, क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्या है? सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ नहीं है, फिर वहीं जाते हैं, फिर आशीर्वाद मांगते हैं, मंगल कामना मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्यों, क्या कारण? हमने कहा सुनो, लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे धनवान कहते हैं। आपके धनवान बनने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होगा। लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे धनवान कहते हैं। लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे विद्वान कहते हैं। विद्वान बनाने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान होगा। लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे धनवान कहते हैं। लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे विद्वान कहते हैं। लोगों के समर्थन से जो बनता है उसे नेता कहते हैं। लोगों के समर्थन से जो बनता है उसे नेता कहते हैं। लाखों लोगों के समर्थन से एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठता है। करोड़ों लोगों के समर्थन से, करोड़ों करोड़ लोगों के समर्थन से एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठता है। यानी लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे धनवान कहते हैं। लोगों के सहयोग से जो बनता है उसे विद्वान कहते हैं। लोगों के समर्थन से जो बनता है उसे नेता कहते हैं। परंतु लोगों के सहयोग से नहीं, संसार के सहयोग से नहीं, संसारी के सहयोग से नहीं, इंसान के सहयोग से नहीं, इंसान के समर्थन से नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा से जो प्रकट होते हैं उन्हें संत कहते हैं। परमात्मा की अनुकंपा से जो होते हैं उन्हें संत कहते हैं। तुम जिनके पीछे जा रहे हो या जिनसे सुख चाहते हो उन्हें तो इंसानों ने बनाया। तुम जिनसे सुख चाहते हो उन्हें इंसानों ने चुना है, उन्हें इंसानों ने बनाया है। परंतु वास्तविक सुख जहां है, क्या कोई वोट देकर के किसी को संत बना सकता है? कोई चुनाव में खड़े हो गए, भाई हमको संत बना दो, हम खड़े हैं, हमको वोट दे दो, हम संत हो जाएंगे? कभी हुआ? कोई चुनाव करके वोट दे करके आपको संत बना सकता है? नहीं। कोई सहयोग कर देगा, भाई हम साथ हैं, तुम संत हो जाओ, सहयोग देकर के कोई संत बना सकता है आपको? नहीं। आपके पास पूंजी नहीं है, दूसरे धनवान हैं, आपको रुपया पैसा देकर के दुकान खोल देंगे, आपको व्यापार खोल देंगे कि चलाओ तुम धनवान बन जाओ। लेकिन अब आपके पास वैसी भावना नहीं है। किसी को कहिए कि भाई हमको संत बनना है, तो कोई कहेगा कि भाई मेरे पास बहुत है, तुम ले लो और खोलकर बन जाओ, बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। दूसरों के सहयोग से दुनिया के सारे पद पर आसीन लोग रहते हैं। इसीलिए उन सब के पास ना तो स्वयं की स्वतंत्रता है और ना ही वो परमानंद है, वो वास्तविक आनंद है जिस आनंद के विषय में संतों ने वर्णन किया है, जिस आनंद के विषय में संत सद्गुरु बताते बताते महान संत थक जाते हैं। सुनने वाले केवल सुन सकते हैं, परंतु जब तक स्वयं के जीवन में चरितार्थ ना कर लें, जब तक स्वयं के आचरण में उतार कर वास्तविकता में अनुभव ना करें, तब तक केवल सुनने से समझ ही नहीं सकते। तो ये बड़ी महिमा है। अब याद रखिए, 4 चीजें होती हैं आध्यात्मिकता में। सबसे पहले तो जो विषय भोगी हैं, जो सामान्य लोग हैं, इसमें कुछ लोगों की श्रेणी में आते हैं
जो कि नास्तिक कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, हम तो इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करते, तो उनको नास्तिक कहते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं, विषय भोगी लोग हैं, वो नास्तिक होते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। यानी किसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जिस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन भी विष के समान लगते हैं, उसी प्रकार पाप का बुखार आप पर चढ़ा हुआ है, तो ईश्वर की चर्चा, ईश्वर की कथा या ईश्वर में विश्वास करना आपके लिए असंभव है, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले होते हैं नास्तिक। नास्तिक से भी जो कुछ ऊपर होते हैं, नास्तिक से जो कुछ अच्छे होते हैं, तो उनको कहते हैं आस्तिक। कुछ संस्कार है तो आस्तिक हैं, कम से कम परमात्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं। और ये आस्तिकों की श्रेणी में सामान्य लोगों से लेकर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े कथावाचक भी आते हैं, वो आस्तिक। ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, आस्तिक हैं। पर आस्तिकों से कई गुना अधिक श्रेष्ठ होते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के वास्तविक भक्त होते हैं, आस्तिकों से कई गुना अधिक श्रेष्ठ। और भक्ति की चरम सीमा जब पूरी हो जाती है, जब भक्ति में कुछ करना शेष नहीं रह जाता, भक्ति की अंतिम अवस्था का नाम है शांति। भक्ति की अंतिम अवस्था में पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। और हमारे आराध्य देव ने कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो शांति जिनको प्राप्त हो जाती है, भक्ति की अंतिम चरम सीमा, उसको कहते हैं संत हो जाना, संत हो। अब संत हो गए, फिर कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस